रुक जाइए। बस एक क्षण के लिए रुक जाइए। अभी आप जो भी कर रहे हैं उसे कुछ पल के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप जो सुनने वाले हैं वो कोई साधारण जानकारी या हल्की फुल्की बात नहीं है। ये एक ऐसा कड़वा और असहज सच है जिसे सुनना आसान नहीं होता। संभव है इसे सुनकर आपके भीतर झटका लगे, आपके विचार हिल जाएं और आपको लगे कि अब तक आप जिस तरह जी रहे थे वो सब अचानक प्रश्नों के घेरे में आ गया है। लेकिन अगर आपने धैर्य रखकर इस सच को अंत तक समझ लिया तो संभव है कि यही पल आपकी जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दे। जरा खुद से पूछिए, आप दिन भर कोई भारी पत्थर नहीं तोड़ते, कोई अत्यधिक शारीरिक श्रम भी नहीं करते, फिर भी आपके चेहरे की वो स्वाभाविक चमक कहाँ खो गई? आपकी आंखों के नीचे काले घेरे क्यों गहराते जा रहे हैं? आप सोते भी हैं, खाना भी खाते हैं, फिर भी भीतर कहीं एक अजीब सी घबराहट, एक अनकहा डर और एक लगातार रहने वाली थकान क्यों बस गई है? आप दिन रात सफलता के पीछे दौड़ते हैं, मंदिर जाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, भगवान से मदद मांगते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि आपकी पुकार कहीं पहुंच ही नहीं रही? सच्चाई शायद इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ऐसा लगता है जैसे आपके शरीर का घड़ा अंदर से खाली हो चुका है। आप ऊपर से कितनी भी अच्छी चीजें उसमें डालें, पौष्टिक भोजन, प्रेरणादायक बातें, ज्ञान, लेकिन वो सब एक अदृश्य छेद से बहकर बाहर चला जाता है। और जब तक ये शरीर रूपी पात्र भीतर से सूखा और खोखला बना रहेगा, तब तक जीवन में बड़ी शक्ति, स्पष्टता और सफलता का जन्म होना लगभग असंभव है। यहीं से एक गंभीर प्रश्न उठता है, आखिर वो छेद क्या है जहां से आपकी जीवन ऊर्जा लगातार रिसती चली जा रही है? आज हम उसी छिपे हुए रहस्य की परतें खोलने वाले हैं। एक ऐसा विषय जिसे समाज ने अक्सर गंदी बात या पाप कहकर दबा दिया, लेकिन जिसके पीछे एक गहरा मानवीय विज्ञान छुपा है। हम समझेंगे कि काम वासना और शरीर की ऊर्जा का संबंध क्या है और क्यों आज की दुनिया के अधिकांश लोग इस विषय की वास्तविकता से बिल्कुल अनजान हैं। जरा एक साधारण सी चीज पर ध्यान दीजिए। एक छोटे से सेब के बीज को देखिए। देखने में वो नगण्य लगता है, मानो उसकी कोई खास कीमत ना हो, लेकिन उसी छोटे से बीज के भीतर एक विशाल वृक्ष बनने की क्षमता छिपी होती है। उसी में हजारों नए फलों को जन्म देने की संभावना छुपी होती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के शरीर का वो सूक्ष्म रस कोई साधारण पानी नहीं है, वो एक गहरी सृजनात्मक शक्ति का प्रतीक है। ऐसी शक्ति जिसकी एक छोटी सी बूंद में एक नए जीवन का पूरा खाका छिपा होता है। धड़कता हुआ हृदय, सोचने वाला मस्तिष्क, हड्डियों का ढांचा और एक संपूर्ण मानव शरीर। अब एक क्षण रुककर सोचिए, जिस शक्ति में एक नया जीवन रचने की क्षमता है, अगर वही ऊर्जा बिखरने के बजाय भीतर ही सुरक्षित और संतुलित रूप में रहे, तो वो आपके शरीर, आपके मन और आपकी चेतना को कितनी अद्भुत शक्ति दे सकती है। फिर भी एक सवाल बार बार उठता है, इतनी संभावनाओं के बावजूद आज का इंसान इतिहास के किसी भी दौर से ज्यादा थका हुआ, कमजोर और भीतर से टूटता हुआ क्यों दिखाई देता है? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सवाल तो यहीं से शुरू होता है। इतिहास को ध्यान से देखिए। पुराने समय के ऋषि, साधु और योद्धा केवल शरीर से ही शक्तिशाली नहीं थे, उनका मन भी असाधारण रूप से स्थिर और तेज होता था। वे दिन रात कठिन तप करते थे, कम भोजन में भी जीवंत रहते थे, और फिर भी उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक दिखाई देती थी। आखिर ऐसा क्यों था? क्या उनके पास कोई जादू था, या फिर वे किसी ऐसे रहस्य को समझ चुके थे जिसे आज की दुनिया लगभग भूल चुकी है? सच तो ये है कि वे अपने शरीर की उस ऊर्जा को पहचानते थे जिसे आज का मनुष्य बिना समझे ही लगातार खोता जा रहा है। आधुनिक जीवन में चारों ओर ऐसी चीजें भर गई हैं जो हमारे मन को हर पल उत्तेजित करती हैं। मोबाइल की स्क्रीन, अनियंत्रित कल्पनाएं, असंयमित आदतें और क्षणिक सुख की दौड़। धीरे धीरे ये सब मिलकर हमारी सबसे गहरी जीवन शक्ति को कमजोर कर देता है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर की ऊर्जा लगातार कम होती चली जाती है। यही कारण है कि आज बहुत से लोग बिना किसी स्पष्ट कारण के थकान महसूस करते हैं,
उनका मन जल्दी विचलित हो जाता है, एकाग्रता कम हो जाती है और जीवन में उत्साह धीरे धीरे घटने लगता है। उन्हें लगता है कि समस्या बाहर है, काम में, किस्मत में या परिस्थितियों में, जबकि कई बार असली कारण भीतर ही छुपा होता है। प्राचीन ज्ञान ये कहता है कि जब मनुष्य अपनी जीवन ऊर्जा को व्यर्थ बहने से रोकता है और उसे सही दिशा देता है, तो वही ऊर्जा धीरे धीरे उसके शरीर, उसके मस्तिष्क और उसके व्यक्तित्व को बदलने लगती है। वही शक्ति जो बिखर कर कमजोरी बन जाती है, अगर संयम और समझ के साथ संभाली जाए तो वो असाधारण सामर्थ्य में बदल सकती है। इसी सिद्धांत को कई परंपराओं में ब्रह्मचर्य या ऊर्जा संयम के रूप में समझाया गया है। इसका अर्थ केवल दमन या कठोर नियम नहीं है, बल्कि अपने मन, अपनी आदतों और अपनी इच्छाओं को समझकर उन्हें संतुलित करना है। जब मनुष्य इस संतुलन को सीख लेता है तो उसके भीतर एक नई स्पष्टता जन्म लेती है। उसका मन स्थिर होता है, निर्णय मजबूत होते हैं और जीवन की दिशा धीरे धीरे बदलने लगती है। इसका मतलब ये नहीं कि जीवन का आनंद छोड़ दिया जाए या संसार से भाग जाया जाए, बल्कि इसका अर्थ है जागरूक होकर जीना। ये समझना कि आपकी ऊर्जा कहाँ जा रही है, आपका ध्यान किन चीज़ों में बिखर रहा है और आप अपने भीतर की शक्ति को कैसे बचा सकते हैं। क्योंकि सच यही है कि हर इंसान के भीतर एक अद्भुत क्षमता छुपी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस शक्ति को पहचान लेते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी उसे अनजाने में खोते रहते हैं। तो अब सवाल ये है, क्या आप भी उसी भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे जो अपनी ऊर्जा को बिना समझे खोती रहती है, या फिर आप उस रास्ते को चुनेंगे जहां जागरूकता, संयम और समझ आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। क्योंकि सच ये है कि हम केवल अपनी कमजोरियों के कारण नहीं गिर रहे, बल्कि एक ऐसे माहौल में जी रहे हैं जो हमें लगातार कमजोर बनाए रखने के लिए बना दिया गया है। आज बाहर की दुनिया को ध्यान से देखिए। आपके हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल, लगातार बदलती स्क्रीन, फिल्में, विज्ञापन और हर तरफ फैली उत्तेजक सामग्री, ये सब केवल मनोरंजन नहीं है। ये धीरे धीरे आपकी आंखों के रास्ते आपके मन में प्रवेश करती है और आपके विचारों को प्रभावित करती है। धीरे धीरे ये मन को उसी दिशा में धकेलने लगती है जहां व्यक्ति अपने सबसे मूल्यवान समय और ऊर्जा को क्षणिक सुखों में खो देता है। ये सब संयोग नहीं लगता। जब किसी समाज का युवा वर्ग अपनी सबसे गहरी जीवन शक्ति को पहचानने की बजाय लगातार विचलित होता रहता है, तो उसकी एकाग्रता कम हो जाती है, उसका आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है और वो बड़े लक्ष्यों से भटकने लगता है। यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथों और योग परंपराओं में बार बार चेतावनी दी गई है कि मनुष्य को अपनी जीवन ऊर्जा के प्रति सजग रहना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को केवल कुछ पलों की उत्तेजना के लिए बिखेर देता है, वो धीरे धीरे भीतर से खाली होने लगता है। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, आपके भीतर ऊर्जा है, मन हल्का है और आप दिन की शुरुआत उत्साह के साथ करना चाहते हैं। लेकिन अचानक कोई ऐसी चीज सामने आ जाती है जो आपके मन को भटका देती है। एक क्षणिक विचार, एक आकर्षक दृश्य, और आपका मन उसी दिशा में बहने लगता है। उस पल में आप ये नहीं देखते कि ये छोटा सा निर्णय धीरे धीरे आपकी मानसिक शक्ति को कम कर रहा है। जब मनुष्य अपनी ऊर्जा को असंतुलित तरीके से खर्च करता है, तो कई बार उसे बाद में अजीब सी थकान, भारीपन या बेचैनी महसूस होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मन और शरीर की ऊर्जा गहराई से जुड़ी होती है। जिस तरह मोबाइल की बैटरी खत्म होने लगे तो फोन धीमा पड़ जाता है, उसी तरह जब हमारी आंतरिक ऊर्जा बिखर जाती है तो हमारे भीतर का उत्साह, चेहरे की चमक और मन की स्थिरता भी कमजोर होने लगती है। धीरे धीरे इसका असर हमारे आत्मविश्वास पर भी पड़ता है। व्यक्ति लोगों से खुलकर बात करने से हिचकने लगता है, छोटी छोटी बातों से घबराने लगता है और उसके भीतर चिंता का स्तर बढ़ने लगता है। उसे लगता है कि समस्या बाहर है, जबकि कई बार असली कारण उसके भीतर की असंतुलित ऊर्जा होती है। यहीं से योग और प्राचीन साधना का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आता है, ऊर्जा का रूपांतरण। योग ये कहता है कि मनुष्य की जीवन शक्ति को केवल दबाना नहीं, बल्कि समझकर सही दिशा में ले जाना जरूरी है। जब व्यक्ति जागरूक होकर अपनी ऊर्जा को बिखरने से रोकता है और उसे रचनात्मक कार्यों, साधना, अध्ययन या लक्ष्य की ओर मोड़ता है, तो वही ऊर्जा धीरे धीरे उसकी शक्ति बन जाती है। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। जब पानी शांत अवस्था में होता है तो वो साधारण लगता है, लेकिन वही पानी जब गर्म होकर भाप बनता है तो उसमें इतनी शक्ति आ जाती है कि वो बड़े बड़े इंजन चलाने की क्षमता रखता है।
ठीक उसी प्रकार मनुष्य की ऊर्जा भी है। जब वो बिखरी रहती है तो कमजोर बनाती है, लेकिन जब वही ऊर्जा नियंत्रित होकर ऊपर की दिशा में रूपांतरित होती है तो वो असाधारण क्षमता में बदल सकती है। प्राचीन मुनियों ने इसी प्रक्रिया को ऊर्जा का ऊपर की ओर प्रवाह कहा था, अर्थात वो शक्ति जो केवल शरीर तक सीमित नहीं रहती बल्कि मन, बुद्धि और चेतना को भी प्रखर बनाती है। और यहीं से एक नई समझ की शुरुआत होती है कि असली सवाल ये नहीं है कि हमारे भीतर शक्ति है या नहीं। असली सवाल ये है, क्या हम उस शक्ति को पहचानते हैं या उसे अनजाने में हर दिन खोते जा रहे हैं। अब इसे और गहराई से समझिए। जब मनुष्य अपनी जीवन ऊर्जा को व्यर्थ बहने से रोकता है तब उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है। ये परिवर्तन अचानक नहीं होता बल्कि धीरे धीरे भीतर से जन्म लेता है। जैसे कोई नदी अगर हर दिशा में बिखर जाए तो वो केवल जमीन को गीला करती है, लेकिन वही नदी अगर एक धारा में बहने लगे तो वो चट्टानों को भी काट देती है। ठीक वैसे ही जब आपकी ऊर्जा बिखरी रहती है तो वो आपको कमजोर बनाती है, और जब वही ऊर्जा एक दिशा में बहने लगती है तो वही आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। प्राचीन योगियों ने इस रहस्य को बहुत गहराई से समझा था। वे जानते थे कि मनुष्य के भीतर एक ऐसी शक्ति है जो केवल शरीर की नहीं बल्कि चेतना की शक्ति है। जब ये शक्ति नीचे की इच्छाओं में उलझ जाती है तो मन भारी और अस्थिर हो जाता है, लेकिन जब यही शक्ति संयम, साधना और जागरूकता के माध्यम से ऊपर उठने लगती है तो वही शक्ति बुद्धि को तेज, स्मरण शक्ति को मजबूत और व्यक्तित्व को प्रभावशाली बना देती है। यही कारण है कि इतिहास में जितने भी महान साधु, संत और योद्धा हुए हैं उनमें एक समान गुण दिखाई देता है। उनका मन अत्यंत स्थिर और शक्तिशाली था। उनकी आंखों में एक अलग ही तेज होता था, उनके शब्दों में प्रभाव होता था और उनकी उपस्थिति भर से लोगों के मन में सम्मान और विश्वास पैदा हो जाता था। ये सब किसी जादू से नहीं हुआ था, ये उनकी उस क्षमता का परिणाम था जिसमें उन्होंने अपनी ऊर्जा को बिखरने नहीं दिया। आज का इंसान अक्सर ये सोचता है कि शक्ति केवल मांसपेशियों में होती है या धन में होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि असली शक्ति मन की स्थिरता और चेतना की स्पष्टता में होती है। जब मन स्थिर होता है तो निर्णय सही होते हैं, जब निर्णय सही होते हैं तो जीवन की दिशा बदल जाती है। इसलिए सबसे पहला कदम है जागरूकता। ये समझना कि आपका ध्यान कहाँ जा रहा है, आपका समय किस चीज में खर्च हो रहा है और आपकी ऊर्जा किस दिशा में बह रही है। अगर आप केवल इतना समझ लें कि आपकी शक्ति कितनी मूल्यवान है तो धीरे धीरे आपके निर्णय अपने आप बदलने लगेंगे। और यही वो क्षण होता है जहां से असली परिवर्तन शुरू होता है, जब इंसान ये तय कर लेता है कि वो अपनी ऊर्जा को क्षणिक सुखों में नहीं खोएगा बल्कि उसे अपने जीवन को मजबूत बनाने में लगाएगा। क्योंकि जिस दिन आप अपनी ऊर्जा को समझना और संभालना सीख लेते हैं उसी दिन से आपका शरीर ही नहीं, आपका मन और आपका भविष्य भी बदलने लगता है। प्रकृति का एक सरल नियम है गुरुत्वाकर्षण। इसी नियम के कारण पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है। यदि आप एक बाल्टी पानी जमीन पर गिरा दें तो वो स्वतः नीचे की ओर फैल जाएगा। ठीक इसी तरह मनुष्य के भीतर भी इच्छाओं की ऊर्जा सामान्यतः नीचे की दिशा में बहने की प्रवृत्ति रखती है। अगर उस ऊर्जा को बिना समझे और बिना नियंत्रण के छोड़ दिया जाए तो वो धीरे धीरे बाहर की ओर ही खर्च होती रहती है। लेकिन अब एक अलग दृश्य की कल्पना कीजिए। वही पानी जब एक बर्तन में रखा जाता है, उसे आग की गर्मी मिलती है और ऊपर से ढक्कन लगा दिया जाता है तो क्या होता है? धीरे धीरे वो पानी उबलने लगता है और जब वो उबलकर भाप में बदलता है तब उसका स्वभाव ही बदल जाता है। अब वो नीचे नहीं गिरता बल्कि ढक्कन को धक्का देते हुए ऊपर की ओर उठने लगता है। साधारण पानी अचानक ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। योग और प्राचीन साधना इसी सिद्धांत को मनुष्य की आंतरिक ऊर्जा के संदर्भ में समझाते हैं। जब व्यक्ति अपने इंद्रियों को थोड़ा संयमित करना शुरू करता है, अपनी आंखों को अनावश्यक उत्तेजना से बचाता है, अपने मन को व्यर्थ के विचारों से दूर रखता है, तो उसकी जीवन ऊर्जा धीरे धीरे बिखरने के बजाय भीतर ही स्थिर होने लगती है। और जब ये ऊर्जा बाहर खर्च होने के बजाय भीतर संचित होने लगती है, तब शरीर और मन में एक गहरा परिवर्तन शुरू होता है। प्राचीन ग्रंथों में इस रूपांतरण को ओजस कहा गया है, अर्थात वो सूक्ष्म शक्ति जो मनुष्य के व्यक्तित्व को तेज, स्थिर और प्रभावशाली बनाती है।
योग परंपरा के अनुसार जब ये संचित ऊर्जा संतुलन और साधना के माध्यम से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है तो उसका प्रभाव केवल शरीर तक सीमित नहीं रहता। ये धीरे धीरे मन को स्पष्ट बनाती है, विचारों को मजबूत करती है और चेतना को अधिक जागरूक बनाती है। इसी प्रक्रिया को प्रतीकात्मक रूप से तीसरी आंख का जागरण कहा गया है, जिसका अर्थ है गहरी अंतर्दृष्टि और जागरूकता का विकसित होना। जब व्यक्ति इस अवस्था की ओर बढ़ता है तो उसके भीतर कई परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक आती है, उसकी वाणी में स्थिरता आती है और उसके व्यक्तित्व में एक ऐसी शांति और शक्ति झलकने लगती है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना कठिन है। उसका मन अधिक स्पष्ट हो जाता है, निर्णय मजबूत हो जाते हैं और उसका शरीर भी अधिक संतुलित और स्वस्थ महसूस करने लगता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा लाभ क्या है? सबसे बड़ा लाभ है मन की शक्ति का जागरण। जब मन बिखरा हुआ नहीं होता, जब ऊर्जा अनावश्यक रूप से खर्च नहीं होती, तब व्यक्ति की सोच में एक असाधारण स्पष्टता आ जाती है। वो अपने लक्ष्य को अधिक गहराई से महसूस कर सकता है, अपने विचारों को मजबूत बना सकता है और अपने जीवन की दिशा को सचेत रूप से बदल सकता है। ऐसे व्यक्ति के आसपास एक अलग ही आभा दिखाई देती है। लोग उसके पास आते ही उसकी स्थिरता और आत्मविश्वास को महसूस करते हैं। उसकी आंखों में एक गहरी चमक होती है, ऐसी चमक जो केवल बाहरी शक्ति से नहीं बल्कि भीतर जागी हुई चेतना से जन्म लेती है। जब कोई व्यक्ति अपनी आंतरिक ऊर्जा को समझना और संभालना सीख लेता है तो उसके व्यक्तित्व में एक गहरा परिवर्तन दिखाई देने लगता है। उसके भीतर ऐसी स्थिरता और आत्मविश्वास जन्म लेने लगता है कि नकारात्मक विचार, डर या दूसरों की बुरी सोच भी उसे आसानी से प्रभावित नहीं कर पाती। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई देती है, ऐसी चमक जो केवल बाहरी आकर्षण से नहीं बल्कि भीतर जागी हुई शक्ति और स्पष्टता से आती है। लोग उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं, उसकी बातों में एक वजन महसूस करते हैं और उसकी आवाज में एक ऐसा आत्मविश्वास होता है जो स्वाभाविक रूप से दूसरों का ध्यान खींच लेता है। जब व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को संभालना सीख लेता है तो उसके काम करने का तरीका भी बदलने लगता है। उसके निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं, उसके लक्ष्य मजबूत हो जाते हैं और वो जिस भी कार्य को ईमानदारी से शुरू करता है उसमें उसकी एकाग्रता और लगन उसे आगे बढ़ाने लगती है। ये किसी जादू से नहीं बल्कि उस जागरूकता से होता है जो धीरे धीरे व्यक्ति के भीतर विकसित होती है। यदि कोई व्यक्ति आज से ही अपने जीवन में संयम, अनुशासन और जागरूकता का अभ्यास शुरू करे तो आने वाले कुछ सप्ताहों में वो अपने भीतर कई सकारात्मक बदलाव महसूस कर सकता है। इसे समझने के लिए इसे एक सरल 90 दिन की यात्रा की तरह देखा जा सकता है। एक ऐसी यात्रा जिसमें व्यक्ति धीरे धीरे अपनी ऊर्जा, अपने मन और अपने व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है। दिन 1 से दिन 3 सबसे कठिन शुरुआत। शुरुआती कुछ दिन अक्सर सबसे चुनौतीपूर्ण होते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी पुरानी आदतों को बदलने का निर्णय लेता है तो उसका मन बार बार उसे पुराने रास्ते पर वापस ले जाने की कोशिश करता है। यही वो समय होता है जब धैर्य और दृढ़ता की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। मन में बेचैनी या अस्थिरता महसूस होना सामान्य है, क्योंकि शरीर और मन नई आदतों के साथ तालमेल बिठा रहे होते हैं। इन दिनों में सबसे अच्छा तरीका है खुद को सकारात्मक गतिविधियों में व्यस्त रखना, जैसे व्यायाम, पढ़ाई, ध्यान या कोई रचनात्मक काम। दिन 4 से दिन 10 संतुलन और शांति का आरंभ। कुछ दिनों के बाद मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। शरीर की ऊर्जा जो पहले बिखरी हुई महसूस होती थी अब स्थिर होने लगती है। कई लोग इस समय बेहतर नींद, सुबह की ताजगी और मानसिक स्पष्टता महसूस करते हैं। चेहरे पर हल्की चमक और मन में हल्कापन भी महसूस होने लगता है, क्योंकि जीवन शैली में बदलाव का असर धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। दिन 11 से दिन 21 आत्मविश्वास का निर्माण। लगातार अनुशासन बनाए रखने से व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। डर और घबराहट कम होने लगती है और मन अधिक स्पष्ट और स्थिर महसूस करता है। व्यक्ति लोगों से बात करते समय अधिक सहज महसूस करता है और उसका ध्यान पढ़ाई, काम या लक्ष्य पर अधिक मजबूती से टिकने लगता है। इस समय बहुत से लोग ये महसूस करते हैं कि उनकी स्मरण शक्ति और एकाग्रता भी बेहतर हो रही है। दिन 21 से दिन 40 आकर्षण और सकारात्मकता का प्रभाव। कुछ सप्ताहों के अभ्यास के बाद व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक अलग ही संतुलन दिखाई देने लगता है। उसकी ऊर्जा शांत और केंद्रित होती है, जिससे उसके आसपास के लोग भी उसके आत्मविश्वास को महसूस करते हैं। सकारात्मक लोग और अच्छे अवसर स्वाभाविक रूप से उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं, क्योंकि स्थिर और सकारात्मक ऊर्जा हमेशा लोगों को प्रभावित करती है।
धीरे धीरे ये यात्रा केवल आदत बदलने तक सीमित नहीं रहती, ये व्यक्ति के पूरे जीवन दृष्टिकोण को बदलने लगती है। उसके विचार स्पष्ट होते हैं, उसका मन मजबूत होता है और वो अपने जीवन को अधिक जागरूकता के साथ जीने लगता है। धीरे धीरे जब ये शक्ति आपके भीतर स्थिर होने लगती है तो उसका असर केवल आपके मन या शरीर तक सीमित नहीं रहता, वो आपके पूरे व्यक्तित्व में झलकने लगता है। जब आप किसी कमरे में प्रवेश करेंगे तो लोग अनायास ही आपको नोटिस करेंगे। ये कोई जादू या दिखावा नहीं होगा, बल्कि उस ऊर्जा का स्वाभाविक प्रभाव होगा जो पहले बिखर जाती थी और अब आपके भीतर संचित होकर आपके व्यक्तित्व से बाहर चमक रही है। दिन 40 से दिन 90, असली परिवर्तन का समय। इस चरण में आपका शरीर और मन दोनों एक नए संतुलन को महसूस करने लगते हैं। आपकी सोच पहले से अधिक स्पष्ट हो जाती है, आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है और आपका आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक गहरा महसूस होता है। आप कठिन कामों को देखकर घबराते नहीं, बल्कि उन्हें चुनौती की तरह स्वीकार करते हैं। ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई नई शक्ति जाग गई है, एक ऐसी शक्ति जो आपको आलस्य और डर से ऊपर उठाकर लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाती है। लेकिन इस रास्ते पर चलते समय सबसे बड़ी चुनौती बाहर की दुनिया नहीं होती। सबसे बड़ी चुनौती अक्सर आपका अपना मन ही बन जाता है। मन कई बार ऐसे छोटे छोटे बहाने बनाता है जो धीरे धीरे व्यक्ति को फिर पुराने रास्ते पर ले जाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इन मानसिक जालों को पहचानना बहुत जरूरी है। पहला धोखा, थोड़ा सा देखने में क्या बुराई है। मन अक्सर कहता है कि पूरा गलत काम मत करो, बस थोड़ा सा देख लो या थोड़ा सा समय बिताओ। लेकिन यही छोटी सी ढीरी धीरे धीरे पुरानी आदतों का दरवाजा खोल देती है। इसीलिए जब भी ऐसा विचार आए, तुरंत ध्यान बदलना जरूरी है। फोन दूर रख दीजिए, कुछ देर गहरी सांस लीजिए या किसी रचनात्मक काम में लग जाइए। दूसरा धोखा, आज नहीं कल से शुरू करेंगे। मन हमेशा आपको कल का भरोसा देता है, लेकिन सच्चाई ये है कि बदलाव हमेशा आज से ही शुरू होता है। जब भी ऐसा विचार आए, खुद से स्पष्ट कहिए, जो सही है वो अभी से शुरू होगा। तीसरा धोखा, अकेलापन और उदासी। कई बार रात के शांत समय में मन कमजोर पड़ सकता है। इसीलिए अपने वातावरण को ऐसा बनाइए जो आपको मजबूत बनाए। सोने से पहले फोन से दूरी रखें, कोई अच्छी किताब पढ़ें, ध्यान करें या सकारात्मक विचारों के साथ दिन समाप्त करें। चौथा धोखा, बेचैनी या ऊर्जा का दबाव। शुरुआती दिनों में शरीर में अधिक ऊर्जा महसूस हो सकती है। इसे समस्या समझने की बजाय सही दिशा देने की जरूरत होती है। व्यायाम, दौड़, योग या किसी भी शारीरिक गतिविधि से यह ऊर्जा सकारात्मक रूप से उपयोग होने लगती है। पांचवा धोखा, गलत संगति। आपका वातावरण आपके मन को बहुत प्रभावित करता है। यदि आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको कमजोर आदतों की ओर खींचते हैं, तो उनसे दूरी बनाना जरूरी है। इसके बजाय ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें और आगे बढ़ने में मदद करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर कभी रास्ते में गलती हो जाए तो खुद को दोष देकर हार मत मानिए। जीवन में कोई भी बदलाव सीधी रेखा में नहीं होता। जैसे एक छोटा बच्चा चलना सीखते समय कई बार गिरता है, वैसे ही नई आदतें बनाते समय ठोकर लगना भी स्वाभाविक है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कभी गिरते नहीं, बल्कि ये है कि आप हर बार फिर से उठते हैं। गलती से सीखिए, खुद को माफ कीजिए और उसी क्षण से अपने सफर को दोबारा शुरू कर दीजिए। क्योंकि असली ताकत वही है जो गिरकर भी रुकती नहीं, बल्कि हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर आगे बढ़ती है। और याद रखिए, इस पूरे सफर का सबसे बड़ा रहस्य किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि लगातार किए गए छोटे छोटे निर्णयों में छिपा होता है। हर दिन जब आप अपने मन के बहकावे को पहचान कर सही निर्णय लेते हैं, उसी दिन आपका चरित्र मजबूत होता है। वही छोटे फैसले धीरे धीरे मिलकर एक ऐसे इंसान का निर्माण करते हैं जिसके भीतर आत्मविश्वास, स्थिरता और स्पष्टता भर जाती है। वहीं अब आप लंबे समय तक किसी काम पर पूरी एकाग्रता से टिक सकते हैं। पढ़ाई हो, काम हो या कोई बड़ा लक्ष्य, आपका दिमाग अब पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट और तेज महसूस होगा। सबसे बड़ा परिवर्तन आपके स्वाभिमान में दिखाई देगा। पहले जहां आप खुद से असंतुष्ट रहते थे, वहीं अब आपको अपने अंदर एक सम्मान का भाव महसूस होगा। आपको ये एहसास होगा कि आप अपने मन के गुलाम नहीं हैं, बल्कि आप अपने मन के स्वामी बन रहे हैं। यही वो क्षण होता है जब इंसान वास्तव में बदलना शुरू करता है। धीरे धीरे आपकी जीवन शैली भी बदलने लगेगी। आप सुबह जल्दी उठना चाहेंगे, अपने शरीर को मजबूत बनाना चाहेंगे, अच्छा भोजन करना चाहेंगे और अपने समय को ऐसी चीजों में लगाना चाहेंगे जो आपके भविष्य को बेहतर बनाए। ये बदलाव जबरदस्ती नहीं होता, ये भीतर से पैदा होने वाली जागरूकता का परिणाम होता है।
और फिर एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और आपको विश्वास ही नहीं होगा कि आप वही व्यक्ति हैं जो कभी छोटी छोटी इच्छाओं के सामने हार जाता था। अब आप अधिक शांत हैं, अधिक स्पष्ट हैं और अपने जीवन की दिशा को लेकर अधिक जागरूक हैं। यही इस पूरे अभ्यास का असली उद्देश्य है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और उसे व्यर्थ न जाने देना। क्योंकि सच ये है कि हर इंसान के भीतर एक अपार ऊर्जा छिपी होती है। फर्क केवल इतना है कि कुछ लोग उसे अनजाने में खो देते हैं और कुछ लोग उसे संभालकर अपने जीवन को असाधारण बना देते हैं। अब निर्णय आपके हाथ में है। क्या आप भी उसी भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे जो हर दिन अपनी शक्ति खोती जा रही है, या फिर आज अभी इसी क्षण से आप ये फैसला करेंगे कि आप अपनी ऊर्जा, अपने मन और अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेंगे? क्योंकि जिस दिन इंसान ये फैसला कर लेता है, उसी दिन से उसकी असली यात्रा शुरू होती है। आपकी लड़ाई तब तक खत्म नहीं होती जब तक आप जीत नहीं जाते। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये अपनी बिखरी हुई जीवन शक्ति को एक जगह इकट्ठा करने का सबसे पुराना और सबसे महान विज्ञान है, जिसे हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने अपने पूरे जीवन की तपस्या से खोजा था। लेकिन दुख की बात यह है कि आज हम अपने महान पूर्वजों के उस दिव्य ज्ञान को लगभग भूल चुके हैं। हमने बाहर की दुनिया के दरवाजों पर बड़े बड़े ताले लगा दिए, लेकिन अपने शरीर के उस दरवाजे को कभी बंद ही नहीं किया, जहां से हमारी सबसे बड़ी ताकत हर दिन धीरे धीरे बाहर बहती जा रही है। अब फैसला पूरी तरह आपके हाथ में है। क्या आप अपनी बाकी की जिंदगी भी उसी थकान, उसी डर और उसी मानसिक कमजोरी में बिताना चाहते हैं, या फिर एक सच्चे साधक की तरह अपनी जीवन शक्ति को बचाकर उसे ऊपर उठाना चाहते हैं और उस दिव्य शक्ति का अनुभव करना चाहते हैं जो जन्म से ही आपके अंदर छुपी हुई है? याद रखिए, समय रेत की तरह हमारे हाथों से फिसल रहा है। जो जवानी, जो ताकत आज आपके पास है, वो हमेशा नहीं रहने वाली। इसलिए अपनी सोई हुई चेतना को जगाइए। अगली बार जब आपका मन उस गंदे रास्ते की ओर भागे, तो एक पल रुककर अपने आप से ये सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं कुछ पलों के मजे के लिए अपना पूरा भविष्य खोने जा रहा हूं? आपको एक शेर की तरह जीना है, डरे हुए इंसान की तरह नहीं। अब पूरी ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आप भी कभी कभी अपनी इस सबसे बड़ी ताकत को अनजाने में मोबाइल और वासना के पीछे बर्बाद कर रहे थे? अगर आप आज से इस खतरनाक जाल को तोड़ने का संकल्प लेते हैं और अगले 90 दिनों तक अपनी जीवन शक्ति को बचाने का फैसला करते हैं, तो ब्रह्मांड को यह संदेश देने के लिए अभी कमेंट में लिखिए, मैं अपनी ताकत को बचाऊंगा, मैं सत्य को स्वीकार करता हूं। और अगर इस वीडियो ने आपके अंदर जागृति की एक भी चिंगारी जगाई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि असली ज्ञान छुपाने से नहीं, बांटने से बढ़ता है। और अगर आप ऐसे ही सनातन ज्ञान, योग शक्ति और जीवन बदलने वाले रहस्यों को समझना चाहते हैं, तो अभी सनातन बुद्ध पाथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर हम खोजते हैं उन प्राचीन रहस्यों को जो आज भी जीवन बदल सकते हैं। और अगर आप सच में अपनी जीवन शक्ति को बदलना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो अगला वीडियो दिखाई दे रहा है, उसे जरूर देखें। 30 डेज ब्रह्मचार्य चैलेंज। ये वीडियो आपको बताएगा कि सिर्फ 30 दिनों में आपकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और जीवन की दिशा कैसे बदल सकती है। अगली वीडियो तक अपने आप पर विश्वास रखिए, क्योंकि सच ये है, आप जितना सोचते हैं, आप उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। त्रिशूल हर हर महादेव।